मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक चिराग जलाया है हवाओं के खिलाफ। आर के कश्यप साहब नगर पंचायत रिठौरा के चेयरमैन हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लगातार जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करते हुए उन्होंने नगर पंचायत रिठौरा को आदर्श नगर पंचायत बनवाया और अब ये एमएलए के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। विधानसभा भोजपुरा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में जाकर पार्टी के नेताओं को ये संदेश देने में कामयाब हो चुके हैं कि अगर इस बार पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भोजपुरा की जनता के लिए एक बेहतर विधायक साबित होंगे। आइए मिलते हैं आर के कश्यप साहब से। कश्यप साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नापतोल न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस भोजपुरा विधानसभा में। सर, जानना चाहेंगे, आप लगातार संघर्ष करके एक बहुत अलग जगह से राजनीति में आए हैं। आखिर राजनीति में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, शुरू से ही मैंने शिक्षा में एमए राजनीति शास्त्र LLB किया है और शुरू से ही समाज सेवा का मन में भाव था। तो मैंने पहले सभासद रहा स्टॉलोरिया रिठौरा में 5 साल जनता की सेवा की। जनता ने प्रभावित होकर मुझसे कहा भी आगे बढ़िए, आप इलेक्शन लड़िए, बड़ा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़िए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से चूँकि शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ पार्टी की, संगठन से मैंने टिकट मांगा। संगठन ने मेरे बेहतर काम को देखते हुए सभासद से जगह मुझे अध्यक्ष पद का टिकट भी दिया और मैंने इतिहास लड़ते हुए यहाँ चुनाव भी जीता। और अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ और क्षेत्र के लोगों ने कहा इस बार आप अपनी दावेदारी रखिए भारतीय जनता पार्टी से और टिकट मांगिए, तो आपके कार्यों को देखते हुए पार्टी निश्चित आप पे टिकट देगी आपको। तो उनका ठीक है, पूरे क्षेत्र की जनता आज हमारे साथ है और हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच रहकर अब वो विधानसभा के समर में कूदने के लिए तैयार हैं, बल्कि एक तरीके से कहा जाए कूद चुके हैं, तो जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। तो उसके तहत आज पूरे क्षेत्र के लोग हमको बहुत स्नेह कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्टी का आदेश हो और फुल तरीके से इस चुनाव में हमको सपोर्ट और सहभागिता क्षेत्र के लोग हमको दे रहे हैं। आपके बारे में जनता के बीच एक अनोखी बात कही जाती है, आप एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों का समर्थन प्राप्त है। आपके जो निजी व्यक्ति हैं मंजूर अहमद साहब, वो जबकि दाढ़ी रखते हैं, आप उन्हें अपने साथ रखते हैं, आखिर ऐसा कैसे कर पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं जबकि बीजेपी में हैं आप? देखिए, लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा, भारतीय जनता पार्टी कोई किसी समुदाय की विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी समुदाय को मिल रहा है। चाहे आप देखिए प्रधानमंत्री की अभी कितनी महत्वपूर्ण योजना निःशुल्क अन्न वाली योजना है, उसमें सबको निःशुल्क आज राशन मिल रहा है। तो किसी को जाति धर्म मजहब देख के नहीं मिल रहा है, उसमें सबको लाभ मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप देखिए सबको गैस रसोई सिलेंडर कनेक्शन मिल रहा है, तो उसको सभी धर्मों को मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देखिए आपको आज हमारे रिठौरा में भी हर समुदाय को आपको जानकारी सभी समुदाय को लाभ मिला है। तो हमने कभी समुदाय या जाति विषय धर्म की बात नहीं की, हमारी पार्टी ने नहीं की। तो लोगों में ये भी संदेश है, ये तो कुछ अन्य दल ये भ्रामक खबरें फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबकी चिंता करती है, जो भी पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नगर पंचायत में आपने बहुत सारे काम कराए हैं, कुछ काम ऐसे जो कि आप जनता को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में आज रिठौरा नगर पंचायत को आदर्श का दर्जा मिला, जिसके अंतर्गत रिठौरा में बहुत सारे विकास कार्य हुए और एक रिठौरा में हमारे बारात घर बन रहा है, जिससे आम गरीब लोग भी उसमें अपनी बेटों की शादी कर सकते हैं। रिठौरा में आपने देखा पीने के लिए आज सार्वजनिक स्थानों पे स्वच्छ रूप से पानी लगा हुआ है, पानी के
मशीनें लगी हुई हैं जिसमें आरओ फिल्टर भी लगा हुआ है। तो वो सुविधा है। आरओ का पानी ऐसा नहीं 20 रुपए की बोतल बड़ा आदमी तो ले सकता है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो आज गरीब आदमी आरओ का पानी पी रहा है। आज आप देखिए स्वच्छता को लेके आज कस्बे में एक विशेष अभियान चल रहा है। आज आपको पूरे कस्बे में कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। पूरे कस्बे में आज लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह जो रोड कच्चे थे आज पूरे कस्बे में आपको कच्ची गलियाँ नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से विकास की गंगा बह रही है कस्बे में। आप देख रहे हैं जो भी लोग बेघर थे आज उनको आवास मिले हैं, जिन पे अपनी ज़मीनें नहीं थी उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क आवास मिले हैं। जो लोगों के पास अपनी ज़मीनें थीं, छप्पर पड़े हुए थे लेकिन बनाने को पैसा नहीं था, उनको चिन्हितकरण करके आज रिठौरा में 600 आवास बन चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत उसमें और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए का उनको सहायता राशि मिलके उनको आवास बन रहे हैं। सर जानना चाहेंगे, ये रही आप नगर पंचायत और विधानसभा की बात। यूपी में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के नेतृत्व में अभी तक जितने विकास कार्य हुए हैं वो अलग चीज़ है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी। इस नारे से आप कितना सहमत हैं? देखिए, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था वास्तव में वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो वास्तव में बहुत उपयोगी हैं प्रदेश के लिए। उन्होंने आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से उन्होंने प्रदेशवासियों की चिंता की और सबके लिए हर तरीके से लगे रहे। खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने एक विशेष अभियान चला के पूरे प्रदेश की चिंता की। और आज इतने बड़े संकट जिस कोरोना काल में जो पूरा विश्व इतने बड़े संकट से जूझ रहा था, देश हमारा इतने बड़े संकट से जूझ रहा था, आज उस संकट से में निकाल कर हम लोगों को सुरक्षित किया है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही वास्तव में उपयोगी हैं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे भारत में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। सर जानना चाहेंगे कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है, विधायक बनते हैं, तो भोजपुरा की जनता के लिए क्या करने का जज्बा है आपका? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित संगठन का कार्य करता हूं और संगठन के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार लगातार काम भी कर रहा हूं। और मेरी प्रमुख जो मैं चाहता हूं क्षेत्र में और चिकित्सा सुविधा और बेहतर हो, शिक्षा सुविधा और बेहतर हो और किसानों की, चूँकि हमारा ये भोजीपुरा विधानसभा भौगोलिक दृष्टि में बहुत बड़ा है, तो हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में भोजीपुरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की है। तो उनके लिए और उनके हकों की लड़ाई लड़ सकूँ, उनको उनका हक दिला सकूँ। ये थे राकेश कुमार कश्यप साहब हमारे साथ, जिनका कहना ये है कि चलता हुआ चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी बिसात है उतना काम आ रहा हूँ मैं। आज के नापतोल न्यूज़ की खास मुलाकात में बस इतना ही। लगातार बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।